क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक बैंक में इतनी बड़ी लूट हो सकती है कि हर सुरक्षा उपाय नाकाम हो जाए? ब्रिटिश बैंक ऑन ऑफ दी मिडिल ईस्ट की 1972 की लूट एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 1972 में ब्रिटिश बैंक ऑन ऑफ दी मिडिल ईस्ट BBME जो बीरुत लेबनान में स्थित था पर एक ऐतिहासिक लूट का हमला हुआ। ये लूट न केवल बैंक के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। यह घटना लेबनान के गृह युद्ध के दौरान हुई और इसने सुरक्षा के नए मानदंडों पर सवाल खड़े किए। बीरुत जो एक समय में मध्य पूर्व का और व्यापारिक केंद्र था, उस समय अस्थिरता का शिकार हो चुका था। गृह युद्ध के कारण सुरक्षा का स्तर बहुत गिर गया था और यह स्थिति लुटेरों के लिए एक सुनहरा अवसर बन गई। घटना की शुरुआत बेहद संगठित तरीके से हुई थी। एक उच्च प्रशिक्षित और सशस्त्र गिरोह ने बैंक की शाखा में घुसने का प्लान तैयार किया। उन्होंने किसी भी प्रकार के विरोध से बचने के लिए बैंक में घुसने से पहले पूरी योजना बनाई थी। इस गिरोह ने बैंक के अंदर आने के बाद कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने सभी सुरक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया, जिससे बैंक की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा या अलार्म प्रणाली काम नहीं कर रही थी। लुटेरों ने सभी रिकॉर्ड्स और अन्य सुरक्षा इंतजामों को नष्ट कर दिया ताकि उनकी पहचान न हो सके। लुटेरे केवल बैंक में रखे पैसे और संपत्तियों को नहीं ले गए, बल्कि वे बैंक के बेशकीमती दस्तावेज और महत्वपूर्ण फाइलें भी चुराने में सफल रहे। ये लूट इतनी बड़ी थी कि अनुमानित रूप से इसमें अरबों डॉलर की संपत्ति चोरी हुई। बैंक की सुरक्षा की खामियों का यह एक स्पष्ट उदाहरण था कि कैसे तकनीकी और भौतिक सुरक्षा उपाय नाकाम हो सकते हैं जब गिरोह इतनी व्यवस्थित और सशस्त्र तरीके से हमला करते हैं। इस घटना के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए सुरक्षा के उपायों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। लेबनान में उस समय बढ़ते हुए राजनीतिक और सामाजिक तनावों ने अपराधियों को ऐसे हमलों को अंजाम देने का मौका दिया। गिरोह की यह कार्यवाही पूरी तरह से योजनाबद्ध थी और उनकी चालाकी ने बैंक अधिकारियों को हैरान कर दिया। बैंक का यह हमला एक गहरी सोच का परिणाम था, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण लूट नहीं थी। यह एक संगठित गिरोह का कार्य था जिन्होंने बैंक की संरचना और उसकी सुरक्षा की कमजोरियों का पूरी तरह से फायदा उठाया। लुटेरों ने न केवल पैसे और वस्तुएं चुराई बल्कि बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। इस घटना ने न केवल बीरुत की स्थिति को और खराब किया बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में सुरक्षा उपायों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। ब्रिटिश बैंक ऑन ऑफ दी मिडिल ईस्ट BBMI में 1972 में हुई लूट के बाद इस घटना ने न केवल बैंकिंग सुरक्षा प्रणालियों को चुनौती दी बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लूट के तुरंत बाद लेबनान की सरकार और बैंक अधिकारियों ने इस अपराध की गहन जांच शुरू की। हालांकि लुटेरों को पकड़ने में कोई खास सफलता नहीं मिली और यह घटना कई सालों तक अनसुलझी रही। इस लूट के परिणाम स्वरूप लेबनान में बैंकिंग सुरक्षा के उपायों पर गंभीर सवाल उठने लगे। बीरुत जो उस समय गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा था, में सुरक्षा स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। गृह युद्ध के कारण पूरे देश में अस्थिरता फैल चुकी थी और पुलिस तथा सुरक्षा बलों का ध्यान अन्य समस्याओं पर अधिक था। इस अस्थिर माहौल ने लुटेरों को अपनी योजना को अंजाम देने का एक आदर्श अवसर प्रदान किया। लूट के दौरान लुटेरों ने बैंक के सभी सुरक्षा उपायों को नष्ट कर दिया था, जैसे कि कैमरे, अलार्म सिस्टम और डाटा रिकॉर्ड्स। इससे अपराध की जांच में काफी मुश्किलें आई। इसके अलावा लुटेरों ने बैंक की महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज भी चुरा लिए थे, जिससे बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में किसी को भी सटीक जानकारी हासिल करना बहुत कठिन हो गया। इस लूट के बाद यह महसूस हुआ कि बैंकिंग उद्योग को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और मजबूत करना होगा। इसके बावजूद इस लूट में चोरी की गई अधिकांश रकम कभी भी वापस नहीं आई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार लूट में अरबों डॉलर की संपत्ति चोरी हुई थी और यह अनुमान लगाया गया था कि लुटेरों ने यह पैसे लेबनान के बाहर कहीं सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिए थे। यह तथ्य कि लूट की रकम का अधिकांश हिस्सा कभी भी वापस नहीं आया और लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला, इसे एक अपूर्व अपराध बना दिया। बैंक अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने कई वर्षों तक लूट के मामलों की जांच, लेकिन लुटेरों का पता नहीं चल पाया। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह एक संगठित अपराध था और इसमें कई लोगों का हाथ हो सकता था, जिनके पास उच्च स्तर की योजना बनाने और क्रिमिनल नेटवर्क से संपर्क करने का अनुभव था। यह भी माना जाता है कि यह लूट उन समय की राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनावों का हिस्सा थी। बैंकिंग क्षेत्र के लिए इस घटना ने एक बड़ा संदेश दिया कि वित्तीय संस्थानों को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को फिर से सोचने और उन्नत बनाने की जरूरत है। यह लूट न केवल एक अपराध थी बल्कि इसने बैंकिंग प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता को भी उजागर किया। इस लूट की जांच ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर रणनीतियां और सुरक्षा उपायों की जरूरत है। यद्यपि लुटेरों को पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा पर गंभीर सोच को जन्म दिया और आज भी यह लूट एक उदाहरण के रूप में याद की जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें अपनी राय जरूर बताएं।